एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु में दिन रात जगदी ज्योत अंगम है, दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना, जी द्वारे ते आणो नहीं हो, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नौमा प्रश्न संवाद करने का नौमा पॉइंट। स्वधर्मेंद्र महाराज जो ब्राह्मण का वेश धारण करके नमी महाराज की प्रव्रज्या क्या सुप्रव्रज्या है या दुष्प्रव्रज्या है, क्या सच्चे वैराग्य से भावित होकर के ये साधु बन रहे हैं या मात्र इनका वैराग्य एक आवेश है, कच्चा वैराग्य है और उसकी परीक्षा करने के लिए बहुत से बड़े बड़े प्रश्नों के पहाड़ उनके मार्ग में खड़े किए, मगर वो ऐसे बलशाली ऐसे वैराग्यशाली कि उन पहाड़ों में सुरंगें बनाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। नौमा प्रश्न नौमा संवाद का विषय रखा कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, आपको सर्वस्व त्याग करके सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होना है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? आपके पास अब तक जितना वैभव है, जितनी संपत्ति है, जितना आपके पास बैंक बैलेंस है, यदि आप इसी को छोड़ करके साधु बनोगे तो विचार करना आपने जो त्यागा वो थोड़ा होगा।
और यदि आप और कमा करके और इन्वेस्ट कर करके और वस्तुओं का संग्रह करके फिर उनको त्यागोगे तो आपका त्याग बड़ा होगा। मानो अपनी बातों में उलझाने का प्रयास कि किसी न किसी बहाने से इनका यह दीक्षा का भाव स्थगित हो जाए, यह दुनिया के मार्ग में, संसार के मार्ग में पुनः लौट आए। मगर नमी महाराज जानते हैं कि दुनिया में कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लिया जाए, मगर उनमें से एक भी पैसा साथ चलने वाला। कहते हैं एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था और उसको पैसे का बहुत गरूर था कि मैं बहुत धनवान हूँ। एक बार किन्हीं संतों का वहाँ पर आना हुआ, सत्संग हुआ और रात्रि का समय प्रवचन इत्यादि उन्होंने किया। सुबह उन्होंने वहाँ से जाना था। योगी फकीर महात्मा थे, कहने लगे भगत जी अब हमें यहाँ से जाना है। कहने लगा महाराज कोई सेवा तो बताई नहीं आपने, मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता। आप मेरे को कोई काम कोई सेवा जैसा योग्य समझो मेरे से आप डिमांड करो, मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूंगा। अब जैसे ही ये बात सुनी, संतों ने अपने झोले में से एक सुई निकाली, क्योंकि वो सन्यास आश्रम में प्रविष्ट थे और वह जैन साधु तो थे नहीं। जैसे ही सुई निकाल करके उनके हाथ में थमाई, वो सेठ बोला जी सुई का क्या करना है? बोले बस इस सुई को तू रख ले, बस अगले जन्म में मेरे को ये सुई वापस दे देना। क्या कर देना? अगले जन्म में मुझे ये सुई वापस दे देना, बस मेरा ये काम कर देना और मेरा कोई बड़ा काम नहीं। संत चलने लगे दूसरे भगत के घर की और वह बाहर तक छोड़ कर के भी आया। आकर के घरवाले से बोला इन संतों ने कोई डिमांड नहीं की, सिर्फ एक ही सेवा दी और क्या बोले ये मेरी सुई रख ले और अगले जन्म में मुझे वापस दे देना। घरवाली कहने लगी आप भी कैसे अकल से पैदल हो, आपको पता ही नहीं चला उन्होंने कितनी बड़ी शिक्षा आपको दी है। वो कोई साधारण महात्मा नहीं है, उनके त्याग वैराग की चर्चाएं मैं बचपन से सुनती आ रही। क्या अर्थ है उनकी इस बात का? कहने लगे जी आपको अपनी संपत्ति का बहुत गरूर है, आप इसको देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हो। मेरे पास इतनी गौशालाएं हैं, मेरे पास इतने भोजनशालाएं हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने फार्म हाउसेस है, घर घर में मेरा नाम है। मगर याद रखना जब मृत्यु आएगी तब ये संपत्ति तो क्या वो सुई भी आप साथ लेकर जाने में समर्थ नहीं होगी। वो मानो आज आपको यह लेसन देने आए थे कि हे भविक आत्मा, इस परिग्रह में, इस मोह में, इस लोभ में, इस आसक्ति में पढ़ करके अपनी जिंदगी को धर्म ध्यान से, परमात्मा के ध्यान से अलग मत करना। अब बातें तो समझ में आ गई और नमी महाराज भी जानते हैं कि मैं कितना भी संग्रह क्यों ना कर लूं, कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लूं, इकट्ठा करूंगा तो करने में कुछ ना कुछ पाप तो होगा ही। ये तो है नहीं है कि तुम कमाई करो और उसमें बिल्कुल कोई पाप ना लगे। दुनिया के लोग तभी तो जब पैसा बहुत आता है तो उस पैसे को किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि धन कमाते कमाते जो पाप हमें लगा है, चलते चलते मार्ग में जो कीचड़ पैरों को लगा है, उस कीचड़ को साफ करने के लिए फिर क्या करते हैं? दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कोई अच्छी जगह पर डोनेट करते हैं कि मैंने उस धन को कमाने में जो पाप किए हैं वो क्या हो जाए, काफी हिस्सों तक उसको मैं प्योर कर दूं, शुद्ध कर दूं। क्योंकि पुनाति इति पुण्यम, जो
पुण्य देता है। पोनी होती है ना, चाय पत्ती है, उसमें आपने उसको यदि ऐसे ही डाल करके किसी को सर्व कर दो, क्या बोलेगा, अरे तेरे को पता नहीं चाय कैसे परोसते हैं। अब चाय पोनी से आप उस पत्ती को अलग कर देते हो और उस चाय को अलग कर देते हो। ऐसे ही जो पुण्य देता है, आपने क्रिया की जिसमें पुण्य भी था पाप भी था, मगर वहां पर आपने जहां पाप किया है, आपके उस पाप के कारण आए हुए उन इम्प्योरिटीज के अंशों को जो अलग कर दे, जो पुण्य दे, उसे क्या बोलते हैं, पुण्य। पवित्री करोति इति पुण्यम, जो पवित्र कर दे, धो दे उस पाप को। सारा धुल जाता है, कोई गारंटी नहीं। भावना पे डिपेंड करता है, किस भावना से करने जा रहे हो, कैसे योग्य पात्र को देने जा रहे हो, कैसी वो वस्तु है। और विचार आता है, जब धन का संग्रह किया जाएगा तो पाप तो कुछ ना कुछ लगेगा ही। आर ध्यान भी आएगा, रौद्र ध्यान भी आएगा, कभी ना कभी झूठ भी बोला जाएगा, और कभी ना कभी जो गलत है उसको सही और जो सही है उसे गलत भी ठहराया जाएगा। तो मैं पहले तो इतना संग्रह करूं, फिर उसके बाद वो सारा त्याग करूं। इससे कितना भला है कि मैं जो है वो भी त्यागना है, जब मौत आएगी तब वो भी छोड़ना है। और यदि मैं आज ही छोड़ करके जा रहा हूं तो त्यागी कहलाऊंगा, और यदि इसी दौरान मौत आ गई तो बोलते हैं ना, यदि घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति को कोई शहीद नहीं बोलता, और यदि कोई व्यक्ति बॉर्डर पे मरता है तो क्या बोलते हैं, ये तो शहीद हो गया। ऐसे यदि सब कुछ त्याग करके अनासक्त भाव से आप छोड़ देते हो और आगे बढ़ रहे हो, और मृत्यु आ भी जाए तो व्यक्ति त्यागी कहलाता है। और है तो बहुत, मगर सारी उम्र रोने में धोने में इकट्ठा करने में उसी में बीत गई। बोलते हैं एक बार एक सेठ जी की मृत्यु हो रही है, ऑन द लास्ट लेग्स है वो तो। अब अंतिम अवस्था में अंतिम छोर दिखाई भी दे रहा है कि अब तो मौत आएगी ही आएगी, और इतने में बच्चे सब प्लान कर रहे हैं कि पिताजी काल करेंगे तो उनकी अंतिम यात्रा हम ऐसे ऐसे करेंगे। इतने में ही क्या देखा, उनके श्वास उखड़ने लगे, और जब श्वास उखड़ने लगे मानो वो अपने उस बेड पर लेट गए। बोले अब मेरा कोई भरोसा नहीं। पहला बेटा कहता है आपने बहुत पैसा कमाया है, आपके मरने के बाद आपकी शोभा यात्रा एक बहुत अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। कैसा लेवल? बोला जी मैं हेलीकॉप्टर मंगवाऊंगा, उससे फूलों की वर्षा होगी कि इतने बड़े सेठ थे जो दुनिया से रुखसत कर गए। दूसरा बेटा कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो इतना महंगाई बहुत हो रही है, एरोप्लेन वाले ज़्यादा पैसे लेंगे, मैं एक बड़ी सी ओपन जिप्सी मंगवाऊंगा और आगे ढोल नगारे बजते हुए आपकी अंत्येष्टि यात्रा वो हम निकालेंगे। तीसरा कहने लगा तुझे पता है महंगाई कितनी है, हम कोई ओपन जिप्सी वगैरह नहीं मंगवाएंगे, हम एक बैलगाड़ी के ऊपर उसे सजा करके उसके ऊपर इनकी शोभा यात्रा निकालेंगे। चौथा कहने लगा आपने तो कमाल कर दी, मैं जब इतना हट्टा कट्टा हूँ, मेरे में ताकत है, मैं इनको अपनी साइकिल पे बिठा करके ले जाऊंगा, पीछे लटका दूंगा। अब तो मर तो गई हैं, प्राण तो निकल ही गए हैं। मगर इतने में वो बेचारा, कुछ श्वास तो चल रहे थे, वो खुद उठ करके बैठ गया। बोला जी मैं जा रहा हूँ। बोले आप तो मर गए थे। बोले नहीं मैं मरा कहाँ था, बस मरने वाला हूँ। कैसा हूँ? बस मरने वाला हूँ। बेटा लेकर के आया चप्पल, कहने लगा पिताजी ये लो चप्पल तो पहन लो। बोले नहीं चप्पल डालूंगा तो ये घिस जाएगी, मैं तो खुद पैदल चलूंगा और जाकर के शमशान में लेट जाऊंगा, तुम्हारा मन करे जला देना, ना करे तो ना जला। अर्थात सारी उम्र संस्कार ही नहीं दिए बच्चों को। और खुद की भावना भी क्या है कि जाते जाते भी पैसा बचत होनी चाहिए, पैसा बचत होना चाहिए, कुछ भी नाजायज खर्चा नहीं होना चाहिए। मगर याद रखना कितना भी संग्रह क्यों ना कर लो, अंतिम समय कुछ भी जाने वाला। कहा जाता है अर्था नाम अर्जने दुखम, अर्जिता नाम च रक्षणे।
आय दुखम व्यय दुखम धिग अर्था कष्ट संश्रय। बोले जी पहला दुख अर्था नाम अर्जने दुखम, पैसा कमाना है तब भी बड़ा कष्ट होता है। मन नहीं चाहता फिर भी ग्राहकों की इंतजार और ग्राहकों से मीठा मीठा बोलना पड़ता है। मन नहीं चाहता फिर भी उन्हें उधार देना पड़ता है कि आएगा आएगा, क्या सोच कि पैसा मिलेगा मुझे। और यदि बॉस है तो प्रमोशन के लिए उसके आगे भी गिड़गिड़ाना पड़ता है, उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। अब धन कमाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बोला ये तो बहुत दुखकारी बात है। दूसरा पॉइंट, धन कमा लिया। बोले जी अब पैसा कमा लिया, पहली बात कही अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जिता नाम च रक्षणे। अब धन आ गया ना, अब उसके बाद उसे संभाल करके रखना, उसमें भी कितना जोर लगता है। कोई मांग ना ले, क्योंकि कहते हैं यदि एक बार वो गट्ठी खुल गई ना, धीरे धीरे वो नोटों का बंडल खाली हो जाएगा। अब वो सोचता है कि ना खर्चा करूं तो अच्छा है, ना खर्चा करूं तो अच्छा है, मगर यदि कोई आवश्यक काम पड़ जाता है तब देते हुए भी जान निकलती है कि मेरे को देना पड़ रहा है। आय दुखम व्यय दुखम, पहले तो कमाने में दुख है, फिर उसके बाद खर्चा करने में दुख है। बोले ऐसे धन को तो धिक्कार है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने धन के इस नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए इसकी निंदा की। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे, कहने लगे जी न दुनिया के हो काम धन के बगैर, न दुनिया के हो काम धन के बगैर, न मुर्दा भी उठता कफन के बगैर। मिले जर से इज्जत और जर से तमीज, खजाने हैं जिनके वही है अजीब। अर्थात पैसा है तो आप हर काम कर सकते हो। बच्चे की एडमिशन करवानी है, कभी बीमारी आ गई, कहीं पर डोनेट करना है, पैसा तो आपको चाहिए। मगर पैसा नहीं है तो वही रिश्तेदार आपको देखना भी पसंद नहीं करते, और पैसा आ जाए तो रिश्तेदारियों का लेवल कहाँ पर सेट होता है, जहाँ पर आपके सेम स्टैंडर्ड वाला, जो आपसे हायर स्टैंडर्ड वाला, उसके साथ तो आप मिलते बरतते हो। मगर आपसे लोअर स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति सोचता है क्या करना, जाकर के कोई ना कोई डिमांड ही रखेगा, कोई ना कोई बात ही बोलेगा। अर्थात यदि पैसा है तो भले अकल बिल्कुल भी नहीं है, कोई एजुकेटेड नहीं है, कोई डिग्री होल्डर नहीं है, कोई अच्छी समझ नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं, अरे उसकी सलाह ले लो, उससे बात कर लो। मगर यदि कोई समझदार व्यक्ति, पैसा पल्ले नहीं है, वो अपनी सजेशन देने भी लगे तो क्या कहते रहे, तू चुप रहे, तेरे को किसी ने बुलाया। और याद रखना, पंजाबी में कहावत आती है ना, जिंदी कोठी दाने औंदे कमले भी से आने। और व्यक्ति की मेंटेलिटी क्या बन जाती है कि पैसा जरूरी है, पैसा होगा तो सब काम होंगे, पैसा होगा तो मैं दान भी दे सकता हूँ, पैसा होगा तो मैं रिश्तेदारियाँ भी निभा सकता हूँ, पैसा होगा तो भविष्य में कभी कुछ तंगी आ जाए तो मुझे किसी के आगे हाथ पसारने नहीं पड़ेंगे, पैसा तो होना चाहिए। अब दो शब्द आते हैं, धन और दूसरा धर्म। दो शब्द आए, धन और धर्म। और कहा जाता है जिस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ धन की ओर है, पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, वो ना अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है, ना अपने बच्चों को टाइम दे सकता है, ना संत आए उनके पास सत्संग में आ सकता है, और ना कहीं कोई मर जाए तो वहाँ रिश्तेदारी निभाने के लिए जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या पड़ी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, पता लग गया तुम्हारी माँ बीमार थी, दुकान बहुत चल रही है, और फोन आ गया घर से कि माँ काल कर गई। क्या बोलता है, अभी हम शाम को दुकान बंद करके आएंगे तो शाम को ही हम इनका संस्कार करेंगे, अभी किसी को फोन करने की जरूरत, अभी दुकान पर भीड़ बहुत है। यदि आपने अभी ये न्यूज सबको सर्कुलेट कर दी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अब विचार करो, ऐसे मशीन के युग में व्यक्ति जस्ट पैसे के पीछे ऐसा अंधा होकर के भाग रहा है कि उसे ना अपनी सेहत की परवाह है, ना अपने परिवार की परवाह है। उसे क्या है,
बस पैसा होगा सब कुछ होगा, पैसा होगा सब कुछ होगा। मगर याद रखना, जिस व्यक्ति का ध्यान जस्ट मनी सेंटर्ड है, वह व्यक्ति उस पैसे के चक्कर में आकर के अपने भविष्य को तो बर्बाद करता ही करता है, मगर अपने इस वर्तमान को भी बर्बाद करता है। किस तरह से? कहा जाता है दौलत की दो लात है, तुलसी निश्चय की। दौलत की दो लात है, तुलसी निश्चय कीन। आवत अंधा करत है, जावत करत अधीन। दौलत की कितनी लातें हैं? बोले आती है तो पीठ पे लात मारती है। कोई कुबड़ा भी है ना तो क्या हो जाता है? बिल्कुल सीधा। अब बुढ़ापा आ रहा था मगर पैसा बहुत आ गया ना, अब पैसे के कारण पता नहीं कहाँ से वो स्ट्रेंथ आ जाती है। किसी से बात करता है बड़ा अकड़ करके करता है, क्योंकि पैसा बहुत आ गया। और जब ये दौलत जाती है तो पेट में लात मारती है। अच्छे भले जो जवान है, जो बहुत हेल्दी थे, वो भी कैसे होने लग जाते हैं? मायूस सा चेहरा, बुजुर्गों की तरह। बाल भी अब मानो सफ़ेद होने लग पड़े चिंता के कारण। अब कहा आती है तो अंधा करती है और जाती है तो व्यक्ति को परतंत्र अधीन कर देती है। मगर भगवान कहते हैं विद्येण ताणं न लभे पमत्ते। ई मम्मी लोए अदुवा परट्ठा, दीव पणट्ठे व अनंत मोहे ने यावं दट्ठुम अदट्ठुमेव। भगवान कहते हैं धन के द्वारा एक प्रमादी व्यक्ति कभी भी त्राण सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत बार आप सुनते हो पैसे से तुम दवाई खरीद सकते हो, पैसे से तुम अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, पैसे से तुम एक बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड वाला गद्दा खरीद सकते हो, मगर पैसे से तुम एक अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम एक घर खरीद सकते हो, मगर पैसे से तुम उस घर में समन्वय नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम दुनिया के अलग अलग स्थानों पे अपने जय जयकार तो करवा सकते हो, मगर उनके हृदय में अपना स्थान नहीं बना सकते। भगवान कह रहे हैं कि धन के द्वारा हे आत्मा, यदि तुम्हारे में प्रमाद बढ़ रहा है, तुम्हारे में धर्म के प्रति गफलत लापरवाही बढ़ रही है, और धन का संग्रह करने के लिए तू लोगों के साथ वैर मोल ले रहा है, हर व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, बस पैसा मिला है मार लो, बताओ नहीं। मगर याद रखना, जिसका भी तुमने आज पैसा रोका या धोखे से उस व्यक्ति का पैसा मार लिया, तो वह या तो उसी के अधीन रह कर के तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, या उसी के अधीन रह कर के उसी के घर में चाकरी करने वाला या तो कुत्ते के रूप में या गाय भैंस के रूप में उनके लिए तुम्हें दूध देना पड़ेगा, या उनके खेतों में काम करना पड़ेगा, या गुलामों की तरह उनके घर में सर्वेंट बन कर के तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। किसके कारण? तुमने तो बहुत होशियारी लगाई थी कि मैं तो बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, मगर याद रखना, यदि किसी भी व्यक्ति का आप पैसा रोक रहे हो तो याद रखना हमारा भविष्य अच्छा नहीं, और यदि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो याद रखना तुम्हें कोई बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है, वो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलने वाला है। और भगवान कह रहे हैं धन के माध्यम से व्यक्ति यह सोचे कि मेरी सदगति धन से हो जाएगी, तो याद रखना साधुओं के पास कौन सा धन होता है। मगर साधुओं की गति तो यदि निश्चय से हम चले तो भले आज भरत क्षेत्र से मोक्ष का दरवाज़ा बंद है, मगर मोक्ष की दहलीज तक तो पहुंच सकते हैं। और यदि धन के चक्कर में पड़ जाए तो, यदि धन के चक्कर में साधु पड़ जाए तो भले वो बाहर से द्रव्य साधु है, मगर भावों से उसका ध्यान सिर्फ पैसे की ओर है, तो याद रखना वो आत्मा की साधना नहीं कर रहा। और जो आत्मा की साधना से दूर है वो परमात्मा तक कहाँ से पहुँच पाएगा। और हम आगे बढ़े, भगवान कह रहे हैं कि धन से तुम्हारा प्रमाद बढ़ सकता है, अतः तुम्हें धन के संग्रह में नहीं पड़ना।
कोई ऐसा विरला महापुरुष हो सकता है भरत चक्रवर्ती की तरह 6 खंडों की हुकूमत भी है, मगर उसमें भी निर्लेप है। मगर सामान्य रूप से दुनिया में रहता हुआ व्यक्ति जैसे जैसे कंफर्ट्स बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उस व्यक्ति की असावधानी भी बढ़ने लगती है, और जब असावधानी बढ़ने लगती है तो वह व्यक्ति फिर अपनी साधना से पिछड़ने लग जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमं मिलोए अदुवा परट्टा। न इस लोक में धन तुम्हारी रक्षा कर सकता है और न परलोक में तुम्हारी रक्षा कर सकता है। धन के द्वारा तुम अच्छा इलाज तो ले सकते हो मगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं ले सकते। उस इलाज के लिए पैसा आप अवेलेबल करवा सकते हो मगर जो कर्म तुमने भोगना है उस कर्म को तो नहीं काट सकते धन के द्वारा। इसलिए कहा जाता है, हे आत्मा, अपनी इस तृष्णा को, अपनी इस लस्ट को, अपनी इस गृद्धि भाव को तुम कम करने का प्रयास करो। क्योंकि यहाँ नमी महाराज क्या कह रहे हैं, सुवर्ण रूपसो पव्यया भवे सिया हुकेलास समा असंख्या नरस लुद्धस न तेहि किंचि इच्छाहु आगास समा आणंती। जो व्यक्ति धन के पीछे पागल है, जो व्यक्ति धन लोलुप है, वह व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, वह व्यक्ति आत्म भावों की साधना नहीं कर सकता, वह व्यक्ति मेंटल पीस में नहीं रह सकता, वह व्यक्ति भीतर से शांत नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ एक ही लक्ष्य अटेन करना है और वह है पैसा। और कहा जाता है जो सिर्फ धन के पीछे भाग रहा है उसका अंतिम परिणाम क्या निकलने वाला है, ध और न अंतिम अक्षर क्या कह रहा है, नरक। यदि तुम धन के पीछे पागल हो तो अंतिम परिणाम तुम्हारा नरक है। यह जिंदगी भी तुम्हारी नरक है और आने वाला भविष्य भी तुम्हारा अंधकारमय है। और यदि धन कमाते वक्त भी तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ है, तुम अपने धर्म को अपना धन कमाने में भी उसको वहाँ पर इम्प्लाई कर रहे हो कि मैं यदि धन भी कमा रहा हूँ तो वहाँ कुछ अन्याय अनीति का धन मेरे पास ना आए। एक लिमिट रख ली कि इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट लूँगा ही नहीं। कोई बहुत गरीब है तो वहाँ अपना प्रॉफिट छोड़ करके भी उसको दे दूँगा, मगर नाजायज कोई प्रॉफिट लेने की भावना नहीं रखूँगा। भगवान ने तभी तो बोला इच्छाओं का परिमाण करो, क्योंकि इच्छाएं तो आकाश की तरह अनंत है। अनंत मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहो तुम इन्हें विस्तार दे सकते हो। और इसी लक्ष्य को, इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को समझाते हुए 8वां अध्ययन आता है कपिल केवली जी का। कौन सा अध्ययन? कपिल केवली जी। और कपिल केवली जी की जो हिस्ट्री है, जो स्टोरी है, वो इतनी मार्मिक है कि व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या मैं भी उसी रास्ते पर नहीं चल रहा, क्या मुझे भी उन्हीं की तरह सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए धन से धर्म की ओर मुड़ना आवश्यक नहीं है। अर्थात जब व्यक्ति उनकी इन कहानियों को भी सुनता है तो कोई ना कोई शिक्षा ही मिलती है। और उस 8वें अध्ययन में बताया जाता है कि कौशाम्बी नगरी है, जित शत्रु राजा है, और उस राजा के राज घराने में पुरोहितों का भी बड़ा सम्मान है। और जो राज पुरोहित है, जो 14 विद्याओं के पारगामी है, ऐसे काश्यप ब्राह्मण है और यशा उनकी पत्नी है। और उनके घर में एक बेटा है जिसका नाम है कपिल। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, मगर कौन जानता है कि जो आज पिता वृक्ष की छाया की भांति अपने बच्चे की हर दुख और तकलीफ से सुरक्षा करने वाला है, वो साया कब छिनने वाला है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, इतने ही दिनों में पिता की मृत्यु हो जाती है।
अब जैसे ही बच्चा घर में उस मातम को रोते बिलखते हुए अपनी माँ को देखता है, सोचता है कि कुछ तो गलत हुआ है जो मुझे अभी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा। मगर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, अब पिता के पास जो अधिकार थे, जो राज सम्मान उन्हें मिला था, जो अथॉरिटी उन्हें मिली थी, जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलती थी राज परिवार में, क्योंकि जब कभी भी वो राजा के महलों की ओर जाते तो राजा की ओर से उनके लिए विशेष पालकी आती। आज की भाषा में बोलो तो जैसे मंत्रियों के पास गवर्नमेंट ने अलग अलग अच्छे अच्छे ब्रांड की गाड़ियां उनको दे रखी है, इसी प्रकार उनको सछत्र पालकी आती और उस सोने की पालकी पर बैठ करके उनके पिताजी, कपिल के पिताजी राजमहलों की ओर जाते थे। और इधर एक समय माँ बाहर खड़ी है और बड़े ढोल धमाकों के साथ नए राज पुरोहित को ले जाया जा रहा है। कहाँ? राजमहलों की। जैसे ही देखा और देखते सार ही सारा अपना पुरातन काल याद आ गया। सोचने लगे कभी ऐसे दिन हमारे साथ भी थे, कभी इसके पिता जीवित थे तो हमारी भी कितनी मांग थी, इनके पिता की ऐसी ही यात्रा निकलती थी, कितने शानो शौकत के साथ उन्हें लेकर के जाते थे। मगर आज ऐसा मेरा दुर्भाग्य उदय में आया कि सारे अधिकार, सारा सम्मान हमारे से छिन गया। और लिखने वाले ने तो लिखा है, बिगड़ते और बनते हैं, उजड़ते और बसते हैं, बिगड़ते और बनते हैं, उजड़ते और बसते हैं। हजारों वर्ष से दुनिया के यूं तख्ते पलटते हैं, हजारों वर्ष से दुनिया के यूं तख्ते। ज़मीं की नहीं हाल यही है, आसमां की भी, ज़मीं की ही नहीं हाल यही है, आसमां की भी। कभी सूरज चमकता है, कभी तारे निकलते हैं, कभी सूरज चमकता है, कभी तारे। हजारों वर्ष से दुनिया के यूं तख्ते पलटते हैं, हजारों वर्ष से दुनिया के यूं तख्ते। कभी जिन में हवा तक भी पाँव धरती हुई डरती, कभी जिन में हवा तक भी पाँव धरती हुई डरती, उन्हीं महलों में चमगादड़ वे उल्लू राज करते हैं, उन्हीं महलों में चमगादड़ वे उल्लू राज। बिगड़ते और बनते हैं, उजड़ते और बसते हैं, बिगड़ते और बनते हैं, उजड़ते और। हजारों वर्ष से दुनिया के यूं तख्ते पलटते हैं, हजारों वर्ष से दुनिया के यूं तख्ते।
कभी दिन है और कभी रात है, कभी धूप है और कभी छांव है, कभी सुख है और कभी दुख है, कभी पुण्य का उदय है और कभी पाप का उदय। और दिस ऑल सिचुएशंस आर लाइक मिल्की टीथ। जैसे हमारे बचपन में दांत होते थे ना, दूध के दांत टूट गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टूटने बाद नए आएंगे। और इतना भी पक्का है, यदि दूध वाले दांत है ये टूटेंगे जरूर, और टूटे हैं तो नए भी आएंगे। इसी प्रकार जिंदगी की परिस्थितियां, सुख हो भले दुख हो, ये दूध के दांत की तरह है, आती है और चली भी जाती है। यदि अच्छी आई है, अच्छी भी बीत जाती है, और बुरी आई है तो बुरी भी बीत जाती है। अरे स्वर्गों के पल्योपम सागरोपम की लंबी लंबी आयु भी बीत जाती है, और नारकियों का 33 सागरोपम का जो लंबा सबसे ज्यादा बड़ा लाइफ स्पैन है वो भी एक दिन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका स्टार्टिंग है उसका कभी ना कभी अंत जरूर आता है। और आज वो माँ सोच रही है, हमारे भी कभी ऐसे दिन थे कि सब लोग पूछते थे, मगर सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे है। ना पूछेगा गरीबी में कोई कि आप कैसे हैं। आज कोई भी मिलने नहीं आता, पहले घर में इतनी मीटिंग्स चलती रहती थी, मगर आज घर के सामने से पालकी गुजर रही है। आज दिल को हौल पड़ रहे हैं कि आज यदि मेरे पति जिंदा होते तो हमारे साथ भी इसी प्रकार का शानो शौकत का व्यवहार होता। फूट फूट करके रोने लग पड़ी। आरत ध्यान में चली गई। बेटे ने देखा कुछ बड़ा हो चुका है कपिल। माँ को रोते हुए देखा, आकर के माँ से लिपट गया, कहने लगा माँ तो क्यों रो रही है, तो मुझे बता तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। कहने लगी नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू अपना काम कर, अपना खेल ले। नहीं माँ तू मुझे बता, तू नहीं बताएगी तो मेरे को कौन बताएगा, और मैं तुम्हारा समाधान नहीं करूंगा तो हमारे और तुम्हारे अलावा इस घर में और है कौन। जैसे ही बच्चे ने माँ से पूछा, कहने लगी कुछ नहीं बेटा, मुझे बीते हुए दिनों की याद आ गई। कभी वो समय था जब तुम्हारे पिताजी जो 14 विद्याओं के पारगामी थे और उनकी विद्याओं से आकृष्ट हुआ वो राजा उन्हें कितना सम्मान देता था। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कितने लोग रोज प्रतिदिन आते, कितने कितने गिफ्ट्स लेकर के आते, और आज कोई भी पूछने वाला नहीं। बेटा कहने लगा माँ तुम्हारा यह दुख कैसे दूर हो सकता है। बेटा यदि तुम भी अपने पिता की तरह वैसे ही विद्याओं के ज्ञाता बन जाओ तो वह खोया हुआ अधिकार तुम्हें पुनः मिल सकता है। कहने लगा माँ क्या इस शहर में कोई मुझे पढ़ाएगा, क्या मेरे को योग्य बनाएगा। कहने लगी बेटा इस शहर में सब लोग ईर्ष्या करने वाले, मगर हाँ तुम्हारे पिताजी के एक मित्र है जो श्रावस्ती नगरी में रहते हैं, जिनका नाम इंद्रदत्त ब्राह्मण है। आप उनके पास जाइए, सारी घटना उनको सुनाइए, वो तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित होकर के तुम्हारा भला जरूर करेंगे। अब माँ से आशीर्वाद लेकर के अब एक ही ललक है कि मुझे माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं को पहुंचना है, मगर हाथों से नहीं, ऐसा करके कि अब जैसे ही माँ ने बताया कि वो इंद्रदत्त ब्राह्मण बहुत कैपेबल है, बहुत योग्य है और बहुत दिल के अच्छे इंसान है, तुम वहाँ पर जाओगे तो वह तुम्हारे भविष्य को लेकर के कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करेंगे। अब माँ का आशीर्वाद लेकर के वो बेटा निकल पड़ा है। क्या मन में भाव है कि मेरी माँ रोते हुए अच्छी नहीं लगती, और आज वह समय भी है कि माँ रो रही है तो रोने दो, अपने आप चुप हो जाए। इवन बच्चे आज मन की तो पूरा करना चाहते हैं मगर अपने माता पिता को सम्मान नहीं देना चाहते।
और यदि माता पिता यह कहते कि हमने तुम्हारे लिए यह किया वो किया, ये तो सारे माता पिता करते हैं, आपने कौन सा अनोखा किया है। अब कुछ भी करना है बच्चों से पूछ करके, और कुछ भी देना है बच्चों से मांग करके। अब ऐसी जिंदगी से वो सोचते हैं कि हमने क्या इनको इसीलिए जन्म दिया, पाला पलोसा बड़ा किया। मगर वो भी बच्चे हैं, जो माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए तो सारी सारी रात उन्हें नींद नहीं आती, जब तक कारण ना पता चल जाए उनका मन नहीं टिकता। और आज कपिल भी ऐसी ही भावना के साथ घर से निकल पड़े और इंद्रदत्त ब्राह्मण के चरणों में पहुँचे, जाकर के निवेदन किया, सारी बात रखी। पहले तो सुनकर के बड़ा मन को मलाल हुआ कि मेरा मित्र दुनिया से चला गया, मगर सोचा कि यदि तेरा पिता गया है तो मैं भी पिता तुल्य हूँ, मैं तेरा हर तरह से ध्यान रखूँगा। और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था सारी अरेंज कर दिया। उनके भोजन की व्यवस्था के लिए उस नगर में जो सेठ है, शालीभद्र नाम के सेठ, उनकी ड्यूटी लगा दी कि आपके घर से इसका भोजन आए। मगर उन्होंने कहा कि हमारे घर के ही साथ में कॉटेज एक खाली पड़ा है, वहीं पर इसे ठहरा दो, पढ़ने के लिए आपके पास आ जाएगा और इधर घर में रह कर के अपना भोजन पानी हर तरह से इसे कपड़े इत्यादि की चिंता से हम मुक्त रखेंगे। दिन प्रतिदिन इसी क्रम से वो पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, किसी भी तरह से कोई गलती नहीं। बच्चे तो 5-5 बार याद करके सुनाते, वो एक बार में पढ़ करके ही याद कर लेता है। और जब देखा कि इतना निम्बल माइंडेड है, इतना योग्य है, इतना कैपेबल है, उसको देख करके उसके जो इंद्रदत्त गुरु है वो भी बड़े प्रसन्न है कि चलो मैं इसके ऊपर जो खर्चा करवा रहा हूँ वो सब सफल हो रहा है। मगर भविष्य में क्या छिपा है, उसी घर में जहाँ पर कॉटेज दिया है उसकी सेवा में एक दासी की पुत्री को नियुक्त किया है उस सेठ ने। प्रतिदिन भोजन देने आती है, परोसती है, खिलाती है। और एक समय आया कि कुछ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और जब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी मर्यादाएं टूटने लगी, और मर्यादाएं जब टूटने लगी तब जो नहीं होना था वो भी होने लगा। अब वो भूलने लगा कि मेरी माँ विधवा है, मेरे पिताजी काल कर चुके हैं, मेरे पास इतना बड़ा लक्ष्य है कि मुझे इतना योग्य विद्वान बनकर के वापस लौटना है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ। और उस दासी के साथ ऐसा अफेयर हुआ कि उसके साथ वह मानो आज की भाषा में साथ रहने लगा। जैसे ही गुरु को इस बात की खबर कुछ कुछ होने लगी, कहने लगे अब तुम्हारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं दिखाई देता, तुम ढंग से उत्तर भी नहीं देते, क्या चल रहा है। कहने लगा कुछ नहीं, मैं अच्छे से कल सुनाऊंगा। दिन प्रतिदिन अब लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब माता पिता तो यही सोच करके भेजते हैं चंडीगढ़ जाएगा, आज पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, फौरन भेजेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेगा। मगर हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे तो माताओं की उम्मीदों से भी ऊपर उठ कर के दिखाते हैं, और कुछ उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते। और मानो आज वो अपनी उन सभी कस्में वादे जो माँ को देकर के आया था सब तोड़ दिए। और जब तोड़ दिए, एक समय आया वह दासी पुत्री जो उसके साथ रिलेशन में है, कहने लगी कि हमारा दासियों का महोत्सव फेस्टिवल आ रहा है और सभी के पास अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स होंगे, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, आप अरेंज करके दीजिए। अब सोच रहा है मुझे तो अभी ढंग से कोई काम भी नहीं आता, अभी तो मैं स्टूडेंट लाइफ में जी रहा हूँ, मगर मैं इसकी सारी डिमांड्स कैसे पूरा कर सकता हूँ। कहने लगी तुम चिंता मत करो, यहाँ एक नगर में सेठ है, नगर सेठ, जो प्रतिदिन जो सुबह सुबह आकर के उन्हें आशीर्वाद देता है, मंगल वचन सुनाता है, जो सबसे पहले वाला व्यक्ति आता है उसे 2 माह से सोना देता है। अब सोचने लगा 2 माह से सोना मिल जाए तो काम तो बन जाएगा।
अगली ही सुबह वो पहुंच गया उस सेठ को सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए। मगर जैसे ही पहुंचा, पता चला उससे पहले ही ऑलरेडी कोई अन्य ब्राह्मण आकर के उस सेठ को आशीष देकर के 2 माह से सोना लेकर जा चुका है। अब घर वापस तो आ गया, मगर नींद कहाँ पड़नी थी। 10 बजे, 11 बजे, आधी रात। सोच रहा है कि यदि आज भी ऐसा ही हुआ कल की तरह, तो मेरे तो 2 माह से सोना फिर निकल जाएगा। सोचने लगा अब तो रात को ही निकल जाता हूँ, वहां जाकर के बैठ जाऊंगा, जैसे ही सुबह होगी सबसे पहले आशीर्वाद मैं ही उन्हें दूंगा। और जैसे ही आधी रात को निकला है, अब नींद तो आ नहीं रही थी, अब वो अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चल तो पड़ा है। और रास्ते में सैनिकों ने देखा ये कौन आधी रात में चोरों की तरह जा रहा है, और पीछे से आवाज दी, अरे रुको, मगर वो रुका, चलता रहा। फिर जैसे ही वो सैनिक पीछे पीछे भागने लगे तो वो भी डर के मारे भागने लगा। और जब जैसे जैसे भाग रहा है, पीछे से आकर उन्होंने दबोच लिया। बोलने लगे, इतनी आधी रात को कहाँ जा रहा है? कहने लगा, जी नगर सेठ को आशीर्वाद देने के लिए। बोले, हाँ हाँ पता है, आधी रात का समय कौन से आशीर्वाद का होता है। तुम चोर हो और चलो तुम्हें जेल खाने में बंद करेंगे। मारा पीटा, पकड़ करके जेल खाने में ले गए। वो कह रहा है मैं चोर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चोरी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सेठ को आशीर्वाद देने के लिए निकला था। मगर वो सोच रहा है कपिल, अरे देखो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अभी तो काम बना भी नहीं, काम में हाथ ही डाला था। मगर अभी यदि मेरे को जेल हो गई तो मैं अपनी उस प्रेयसी को क्या उत्तर दूंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब मन ही मन सोच रहा है। सुबह सुबह राजा के सामने उपस्थित किया गया कि महाराज ये रात के समय चोरी कर रहा था और भाग रहा था। और जैसे ही राजा के सामने उपस्थित किया, राजा ने उसके पहरावे को देखा, उसकी शक्ल को देखा, उसके जेस्चर्स को नोट किया। और वो राजा कोई सामान्य राजा थोड़े होते थे, बहुत सी लक्षण विद्याओं के ज्ञाता। देखा, अरे देखने पर तो चोर लग ही नहीं रहा। सारी बात उससे पूछी कि तुम्हें आज इतनी रात को क्यों निकलना पड़ा। सारी घटना बताई कि मैं पहले दिन आया था, वो ऑलरेडी कोई दूसरा आशीर्वाद दे चुका था। मैंने सोचा आधी रात को ही निकल जाऊं, और जैसे ही आया और तुम्हारे सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे तो मात्र 2 माह से सोना चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जैसे ही राजा ने उसकी इस ईमानदारी, ऑनेस्टी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, तुम जो मांगना चाहते हो मेरे से मांगो, तुम जो डिमांड करना चाहते हो मेरे से करो, मैं तुम्हारी डिमांड पूरी करूंगा। सोच में पड़ गया। तुम्हें सोचना है तो साथ में उद्यान है, बाग है, गार्डन है, वहां जाकर के सोच सकते हो। और जैसे ही तुम्हें पक्का हो जाए मुझे यह चाहिए, मेरे पास आओ, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँ। अब कपिल सोच रहे हैं, राजा ने कितना बोला है, तुम जितना मांगना चाहो 2 माह से मांग लो। मैं 2 माह से लेने ही तो निकला था कि 2 माह से सोना मिल जाए। अब सोच रहा है राजा ने तो ऑफर कर दिया, जितना तुम मांगना चाहो, जितना तुम मांगना चाहो मांग लो। अब सोच रहा है कि मैं उनसे 10 सोने की मोहरें मांग लेता हूँ। फिर सोचने लगे 10 से क्या होगा, ये तो उसके लिए थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स लेकर के मैं आऊँगा, उसी में खर्च हो जाएंगे। सोचने लगा राजा ने तो ऑफर कर ही दिया है, चलो राजा से मैं 100 सोने की मोहरें मांग लेता हूँ। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया कि मैं करोड़ सोने की मोहरें मांग लेता हूँ। क्योंकि ये संपत्ति है, जितना खर्चूंगा उतनी घटती चली जाएगी। और मेरा तो कितना बड़ा, मान लो आज जैकपॉट हाथ में लगा है, ये तो ऑफर कर रहा है जितना मांगोगे मैं सारा दूंगा। कथाकार, कहानीकार तो कहते हैं उसका मन आया कि आधा राज्य मांग लो, और फिर मन में आया कि पूरा राज्य ही मांग लो। मगर जैसे ही ये बात आई कि राज्य मांग लो, एकदम झटका लगा अंदर से। अरे कपिल तू क्या सोच रहा है, उसने तो तेरे ऊपर दया अनुकंपा करके तुझे ये ऑफर किया, उसने तो हाथ पकड़ाया और तूने तो उसकी पूरी बाजू, क्या पूरी की पूरे शरीर, उसका गला ही पकड़ लिया। वो तो तेरे को ऑफर कर रहा था दयालुता के कारण, और तू इतना निर्दय। तू विचार तो कर, 2 मासा सोना लेने के लिए तो निकला था, तेरी आज ये दशा हुई।
तेरे को सैनिकों ने पकड़ा, राजा के सामने एक ब्राह्मण का बेटा होने के बावजूद तुम्हें वहां पर उपस्थित होना पड़ा। मगर विचार कर, अभी तो 2 मासे के चक्कर में ऐसा है, जब तुझे आधा राज्य या इतना सोना मिल जाएगा तब तेरी क्या दशा हो। अब मन के भाव मानो बाहर गए थे, अब मुड़ने लगे, एक्सट्रोवर्ट से अब इंट्रोवर्ट होने लगे। अब चिंतन की धारा बदल गई। सोचने लगे जहाँ परिग्रह है वहाँ अशांति है, जहाँ लोभ है वहाँ अशांति है, जहाँ लाहो ताहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई 2 मास कयं कज्जं कोडिये वीना निठ्ठियं, कि जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है, और जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। अतः मुझे जो कार्य 2 मासे सोने में हो सकता था वो करोड़ों में भी पूरा नहीं हो रहा। अर्थात ये तृष्णा कभी पूर्ण होने वाली नहीं। और जैसे ही रियलाइजेशन हुई, आत्म ज्ञान हुआ कि मैं इकट्ठा भी कर लूं तो यह भी मेरे लिए पूरा नहीं होगा। इच्छाएं अनंत है, असीम है, और वस्तुएं सीमित है। और याद रखना, जब वस्तुएं सीमित है तो तुम अनंत को सीमित से खरीद नहीं सकते। और जैसे ही मन को यह ख्याल आया, राजा सोच रहा है अभी तक वापस नहीं लौटा। राजा ने सैनिकों को भेजा कि तुम बोलो कि राजा वेट कर रहा है, जो डिमांड करना है तुम कर लो। मगर कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मेरे से डिमांड की, मैंने वचन दिया है, कहीं वो ये ना सोच रहा हो कि मैं बड़ी डिमांड करूंगा तो राजा कैसे देगा। मगर जैसे ही राजा स्वयं वहां चल कर के आए, कहने लगे तुम मेरे से बोलो सीधा, तुम्हें कितना चाहिए, तुम मांगो तो मैं आधा राज्य का पूरा राज्य भी दे सकता हूं। कहने लगा महाराज, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गए, अब मेरे को दुनिया की किसी भी वैभव की आवश्यकता नहीं। अब जैसे ही ये बात कही, राजा सोच में पड़ गया, अरे इतने से घटना में, इतने से टाइम ड्यूरेशन में इसे इतना ज्ञान हो गया। और शास्त्रों में आता है कि उस महापुरुष ने जब केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन उत्पन्न हुआ, और उस केवल ज्ञान केवल दर्शन के आलोक में जब पता चला कि 500 चोर उस महाअरण्य में भटके पड़े हैं अपने सन्मार्ग से, और जाकर के उन्हें सद उपदेश दे करके, उन्हें धर्म की जागृति दे करके उन 500 को भी दीक्षित किया, और अंतिम समय में सर्व कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। और ये कपिल केवली जी का अध्ययन हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसे जोड़ करके समझा रहे हैं कि आज नमी महाराज भी क्या कह रहे हैं कि भले सोने चांदी के बड़े बड़े पहाड़ जो मेरू पर्वत से भी ऊंचे हैं, ऐसे असंख्य पहाड़ किसी व्यक्ति को दे दिए जाए, मगर यदि वह व्यक्ति लोभी है, यदि वह व्यक्ति अर्थ लोलुप है, यदि उसके अंदर ग्रीड है, तो याद रखना इतनी हुकूमत भी उसकी आत्मा को संतोष देने में असमर्थ रहेगी। इच्छाओं का त्याग करना, इच्छाओं को लिमिट करना, अर्थात पहले आप उनका सीमाकरण कीजिए। सीमाकरण करते करते उन्हें पूरी तरह त्यागा जा सकता है, मगर यदि आप उन्हें विस्तार देने की कोशिश करो तो विस्तृत भले कितनी करते चले जाओ, इन इच्छाओं का अंत आने वाला नहीं। और ये इच्छाएं ही हमारी अशांति का कारण है, हमारे डिप्रेशन का, एग्जाइटी का, झगड़े का, रूठने का, सुसाइड करने का, दूसरे को मारने का। देखा जाए दुनिया में जितने भी शोक हैं, उन सभी शौक का कारण व्यक्ति के ये शौक है, व्यर्थ के शौक, इच्छाओं का विस्तार। और उन पर जिन्होंने लगाम लगाई वही आत्माएं शांति के मार्ग पर बढ़ती चली गई। नमी महाराज उन्हें समझा रहे हैं। इंद्र महाराज कितना समझते हैं और कितना उनके अकॉर्डिंगली अपने पॉइंट को चेंज करते हैं, ये अगली कड़ी में सुनेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।